नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत होनी है। ऐसे में अगर ये बातचीत विफल होती है तो क्या इजराइल के साथ जंग में ईरान अकेला पड़ जाएगा? हालांकि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान का ईरान दौरा कुछ और ही इशारा कर रहा है। गुरुवार को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे। करीब 2 दशक बाद ऐसा हुआ जब सऊदी अरब का कोई बड़ा शाही सदस्य ईरान की जमीन पर उतरा हो। उन्होंने ईरान के टॉप आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की। इसके बाद वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी मिले। इस मुलाकात के बाद खामेनेई ने एक्स पोस्ट पर लिखा, ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत होने से दोनों देशों को फायदा होगा और वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि दो बड़े इस्लामिक देश जो सालों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, आखिर अब पास क्यों आ रहे हैं? सऊदी अरब और ईरान के बीच नस्लीय आधार पर सीधा टकराव है। सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल्य देश है जबकि ईरान शिया बहुल्य। दोनों देशों के बीच लंबे समय से वैचारिक और रणनीतिक टकराव हो रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच मुस्लिम दुनिया के प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिद्वंद्विता भी रही। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान ने अपनी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की। इससे सऊदी और ईरान के बीच तनाव और भी बढ़ गया। हालांकि विश्लेषक ये मानते हैं कि ईरान और सऊदी के बीच प्रतिद्वंद्विता की वजह धार्मिक विचारधारा या सांप्रदायिक विभाजन नहीं बल्कि क्षेत्रीय कारण अधिक है। 2016 में तो रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि सऊदी ने ईरान से सारे राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पिछले 2 सालों में चीन की मध्यस्थता से सऊदी और ईरान करीब आए। अक्टूबर 2023 में दोनों ने ओमान की खाड़ी में मिलकर नेवी ड्रिल की। नवंबर में सऊदी सेना के चीफ तेहरान गए थे और अब खुद रक्षा मंत्री का ईरान जाना साफ इशारा है कि दोनों देश रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इस दौरे का एक और दिलचस्प पहलू भी है, अमेरिका और इजराइल। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं इजराइल ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहता है कि ईरान कमजोर बना रहे, लेकिन सऊदी अब धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। हाल ही में सऊदी ने अमेरिका को ईरान पर हवाई हमला करने के लिए एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया था। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या शिया और सुन्नी इजराइल के खिलाफ एक हो रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी और ईरान की दुश्मनी सिर्फ मजहब की नहीं थी, असली वजह थी सत्ता और संघर्ष। दोनों देश मध्य पूर्व में सबसे ताकतवर बनना चाहते थे, लेकिन अब सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि वो यमन जैसे संघर्ष खत्म करे। वह ईरान भी अमेरिका और इजराइल से मुकाबले के लिए नए दोस्त बनाना चाहता है। पिछले कुछ सालों में कई अरब देशों ने इजराइल से रिश्ते सुधारे, अब्राहम समझौते हुए, लेकिन इन सब के बीच अब अगर शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी साथ आते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या ये नया गठजोड़ बन रहा है? क्या इजराइल अब अकेला पड़ रहा है? जवाब अभी पूरा साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस दौरे के पीछे की कहानी सिर्फ एक मीटिंग की नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति के बदलने की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।